नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा अध्याय नंबर 1 चल रहा था अपना, उसमें से कुछ चीज़ें अभी भी बाकी है, तो उसको आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया का पढ़ेंगे अपन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन जो परमाणु होता है ना वो जुड़ता है ना। और जो अपचयन अभिक्रिया होती है ना, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, यानी कि उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी तत्व से जुड़ता है और कोई नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन परमाणु किसी तत्व से जुड़कर नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु का क्या होता है, योग होता है। योग का मतलब आप समझते होंगे कि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु। कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर क्या बनाया, CO2, क्या बनाया, तो कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा ना, इसमें मतलब जुड़ रहा, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना उसमें ऑक्सीजन परमाणु किसी तत्व से जुड़ रहा, यानी कि मैं पहले उदाहरण में हमने क्या देखा, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यानी कि दूसरे में हमने देखा, दूसरे में क्या है, 2Mg। Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, है ना। 2 परमाणु मैग्नीशियम के, 2 परमाणु ऑक्सीजन के। ठीक है, ये जुड़कर क्या बनाया, 2MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, 2Mg ऑक्सीजन, 2 परमाणु मैग्नीशियम, 2 परमाणु ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा है अपना, क्यों इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ेगा थर्ड में, है ना। कॉपर में भी ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। ठीक है, कॉपर में भी ऑक्सीजन जुड़ा और कॉपर ऑक्साइड बनाया, यानी कि ये जो तीनों उदाहरण है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन किसी न किसी तत्व जुड़ रहा है। ठीक है ना। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या है ना, इसमें आगे देखो, यदि पदार्थ में से हाइड्रोजन निकलता है तो वह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होती है, यानी कि किसी पदार्थ में से क्या निकलता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि हाइड्रोजन निकलता है तो वह भी कौन सी अभिक्रिया होगी, अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि किसी तत्व मतलब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि हाइड्रोजन तत्व निकलता है तो वह भी होती है अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे, ठीक है, जैसे अपन देख लेते हैं 2HBr, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अपन गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, और ब्रोमाइड जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको सूत्र के रूप में अपन देखते हैं 2HBr, है ना, इसको अपन गर्म करेंगे। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऊष्मा देंगे, इसको ऊष्मा देंगे तो क्या हुआ, Br ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, हाइड्रोजन निकला, है ना, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अपन ने गर्म करा तो हाइड्रोजन अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन निकल गया और जो ब्रोमाइड है वो अलग हो गया। ठीक है, तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इसमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में इसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है ना, हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, तो वो अपनी कौन सी अभिक्रिया में आ जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया भी क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का योग हो रहा। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन परमाणु निकल रहा था, और इसमें क्या हो रहा, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे निकला है और यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ रहा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन है और ये आयोडीन, तो ये जो दो मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे H2 और I में क्या क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2HI बनाया। ठीक है, और इसमें H2 प्लस O, H2 प्लस O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। ठीक है, और
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इसमें अपचयन अभिक्रिया में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, सिंपल है ना, हाइड्रोजन परमाणु का योग हो रहा है इसमें, है ना। और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी इसमें हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन हो रहा था, यानी कि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकल रहा था, ठीक है। इसके बाद अगला है अपना रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया को देखते हैं अपन कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। अगर आप लोगों को ये दोनों अभिक्रिया समझ में आ गई होगी तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं का रूप है इनका, ठीक है। तो इसकी उदाहरण क्या है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया साथ साथ में होती है ना, मिल के होती है, ठीक है, तो वह अभिक्रिया कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। सिंपल से परिभाषा है इनकी, है ना, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो सिर्फ। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं अपन, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, जिंक है, ठीक है। जिंक जो है, जिंक के स्थान पे क्या आ जाएगा, कॉपर, ठीक है। और कॉपर के स्थान पे क्या आ जाएगा, जिंक, है ना। तो जो ये जो अभिक्रिया है Zn के साथ क्या 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 जुड़ गया, SO4, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। तो ये क्या हुआ, ये इसके साथ जुड़ा, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें योग हो रहा था ना, C+O2, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था ना, तो योग हो रहा था। इसमें भी क्या हुआ, Zn के साथ, Zn जो है SO4 के साथ जुड़ गया, ZnSO4, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, ठीक है। और दूसरी है अपनी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया भी इसी में ही है ना। जो ये समीकरण अपन ने लिख रखा, सूत्र लिख रखा, इसमें इन दोनों अभिक्रियाओं के सूत्र सम्मिलित रूप से प्रदर्शित किए गए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन देखते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 Cu, ठीक है। तो Zn को इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अपन ने देखा था कि ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है, यानी कि योग होता है, मतलब ये पदार्थ है वो इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो ZnSO4 है ना, ZnSO4 ये जुड़ गया, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। दूसरे में क्या हुआ था, दूसरे अभिक्रिया में हुआ था कि मतलब हाइड्रोजन परमाणु का योग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे CuSO4, Cu, जो Cu है कॉपर है, कॉपर सल्फेट बनाएगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे क्या है, कॉपर, ठीक है। तो ये है अपनी अपचयन अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इस समीकरण में दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित रूप से लिखी हुई है ना। और इन दोनों अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो अपन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ भाग लेती है तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसका समीकरण देख लिया अपन ने, जो समीकरण है वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का सम्मिलित रूप से योग है ना। तो इसको तीनों अभिक्रियाओं को अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु किसी पदार्थ से जुड़ता है, ठीक है। जैसे कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ओके, जैसे कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अगला है अपना पदार्थ में से हाइड्रोजन निकलता है, मतलब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि हाइड्रोजन निकलता है, तो वह भी अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया आएगी, ठीक है। दूसरी अपनी अपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है किसी पदार्थ से। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है, इनका सम्मिलित रूप क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो आपको आज की ये अभिक्रिया पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो अपनी कल आएगी, तब तक के अपने चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।